नी मैं कमली नी मैं रूह गदगद हो गई है। शासक आप सबकी फरमाइश पर पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में हमारा परिवार हम आप सब गा रहे हैं। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके। तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिना चोहनेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। गद मेरी रूह गद रूह गद मेरी रूह गद मेरी रूह गद रूह गद मेरी रूह गद। मैनू कमली रवली नू इन्ने दिन वेखे अपनाया। इन्ने दिन वेखे अपनाया जी। इन्ने दिन वेखे अपनाया। ये जग तो सोना है ये जग तो सोना। अड़ियो मैं जो वर कर पाया। अड़ियो मैं जो वर कर पाया। अड़ियो ओ मेरी बाह न छोड़ी नी मेरी बाह न छोड़ी नी मेरी बाह न छोड़ी नी। दातिया मैं लड़ लग गई तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। मनमोनी सूरत है तेरी ओ मेरे दिलदारा। तेरी ओ मेरे दिलदारा। तेरी ओ मेरे दिलदारा। होशो तेरे चरना दी साहिबा देवे स्वर्ग नजारा। साहिबा देवे स्वर्ग नजारा। साहिबा देवे स्वर्ग नजारा। मेरी रूह रानी ने मेरी रूह रानी ने मेरी रूह रानी ने लैले नाले ते गुन फेरे। गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाऊं मागी सोना। मैनू मिल जाऊं मागी सोना। मैनू ओ मेरे दिल दी तख्ती ते सही बैठा अज परौना। सही बैठा अज परौना। शहनाइयां 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 बज उठियां। अड़ियो आ बड़िया जद वेले।
कमली नू मैनू कमली रमली नू इन्ने दिन वेखी अपनाया इन्ने ए जग तो सोना है ए जग तो सोना है अड़ियो मैं जो वर कर पाया मेरी बाह न छोड़ी मेरी बाह न छोड़ी मेरी बाह न छोड़ी नी तातेरा मैं लड़ लग गई तेरे रूह कट कट हो गई है तातेया दर्शन करके तेरे रूह कट कट हो गई है तातेया दर्शन करके कर मेहर उताराना कर मेहर उताराना तेरे ज्ञान दिए फुलकारी हाँ तेरे चरना बिच बीते तेरे चरना बिच बीते साहिबा मेरी जिंदगी सारी तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा बस जावे हुण तां रोम रोम विच मेरे रूह कट कट हो गई तातेया दर्शन करके तेरे रूह कट कट हो गई तातेया दर्शन करके मेरे साहिबा दर्शन करके साहिबा जी दर्शन करके मेरे साहिबा दर्शन करके लक्ष्मी नारायण धाम की बोलिए सतगुरु महाराज की सभी के चरणों में प्रार्थना है सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। अभी सेवादार भी जो गुलाल और जो होली के प्रारूप में एक पुष्प वितरित कर रहे हैं वो थोड़ी देर रुक जाएंगे। थोड़ी देर में ही आपको ये संकेत दिया जाएगा, तब ऐसा करिएगा। अभी सभी बैठ जाएं। जैसा कि आपको ज्ञाति है कि प्रभु की महाकृपा के आलोक में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है सब बैठकर ही ये महाकृपा लेते हैं। तो सेवादार भी खड़े नहीं रहेंगे, कृपया सभी बैठ जाएं। अभी कोई मूवमेंट ना करे, जहां भी आपको स्थान मिल रहा है वहीं बैठ जाएं। सभी भाई बहन प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में हृदय से प्रभु को पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। जो अद्भुत कृपाएं, अद्भुत आशीर्वाद जिससे भाई बहनों को, विश्व के सभी भाई बहनों को अद्भुत कृपाएं मिल रही हैं, उनके प्रति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में आभार। जो इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन दूर दूर से आए हैं, निश्चित रूप से आज का ये जो महासमागम है, जो इस पावन भूमि संतों की, पीरों की, पैगंबरों की, अद्भुत संत साधकों की भूमि है सिरसा, और इसके आसपास की जो
तपस्थली है, निश्चित रूप से ऐसी अनूठी कृपा का, महाकृपा का महासमागम ये इतिहास बन गया है। आज का जो महासमागम है, इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन केवल देश के विभिन्न स्थानों से ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन दूर दूर देशों से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से भाई बहन आए हैं। किन किन स्थानों का उल्लेख किया जाए, और बहुत बड़ी संख्या में यहां महापुरुष हैं, विशिष्ट महापुरुष हैं। चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, एसपी साहब का परिवार है, सुप्रीटेंडेंट जेल सिरसा, कहां तक महापुरुषों के नाम लिए जाएं, बहुत लंबी सूची है जो प्रभु की महाकृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आप जो भाई बहन जो इस महाकृपा के महापुष्पों को, महारंगों को, ऐसी अनूठी होली आप आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में आप मनाने वाले हैं, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। सोचना विचारना तो बहुत दूर की बात है, कभी आपने स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा ऐसी अनूठी होली। पहले जो पुष्प आप लाए हैं, जो गुलाल आपके पास है, उसको रखे रहने दीजिए, उसको मत अभी। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का हुक्म होगा, उनकी कृपा होगी, तब ऐसा प्रारूप बनेगा। अभी जो आप अपने घरों से, अपने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों से आप भावना के रंग लेके आए हैं, तालियों के महास्वर में आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित कीजिए। और अब जो महापुरुष यहां आए हैं, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, राजनीति में जिन्होंने संतों की तरह का व्यवहार किया, जिनके संत व्यक्तित्व के बारे में हम सब जानते हैं, ऐसे संत राजनीतिज्ञ चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह जी से प्रार्थना है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है, सिरसा के सुप्रीटेंडेंट और पुलिस की धर्मपत्नी आए हैं, परिवार आया है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और एसडीएम साहब जो सिरसा के हैं, क्योंकि एसपी साहब और एसडीएम साहब कल पधारे थे, आज उन्होंने अपने परिवार को आशीर्वाद के लिए भेजा है। एसडीएम साहब की जो धर्मपत्नी हैं, उनके चरणों में भी प्रार्थना है। हिसार के डिप्टी डीए साहब परमादरणीय मदन लाल जी मेहता पधारेंगे, बहनें आ जाएंगी। सिरसा के सुप्रीटेंडेंट जेल परमादरणीय जेएस सेठी जी पधारेंगे। परमादरणीय गजेंद्र चौहान जी, परमादरणीय फिरोज खान साहब पधारे हैं, तालियों के महास्वर से इनका अभिनंदन करेंगे। नगर परिषद के प्रधान परमादरणीय सुरेश कुक्कू जी पधारेंगे। महर्षि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के प्रधान परमादरणीय श्री परमानंद जी नाहर पधारेंगे।
डॉक्टर विजय नाहर जी पधारेंगे। बिजली बोर्ड के एक्सियन साहब परमादरणीय एमआर सचदेवा जी पधारेंगे। सनातन धर्म सभा और ब्राह्मण सभा सिरसा के प्रधान परमादरणीय आरपी शर्मा एडवोकेट जी पधारेंगे। सिरसा के सिटी एसएचओ साहब परमादरणीय श्रीमती कृष्णा जी पधारेंगी। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब परमादरणीय बलराज चालिया जी पधारेंगे। व्यास से पधारे हुए परमादरणीय जगन नागपाल जी पधारेंगे। संगरूर के डीएसपी क्राइम परमादरणीय सतनाम सिंह जी पधारेंगे। आरती एसोसिएशन सिरसा के प्रधान पूर्व प्रधान परमादरणीय गुरदयाल मेहता जी पधारेंगे। जिला खेल अधिकारी परमादरणीय श्रीमती बीना शर्मा जी पधारेंगी। सिरसा के डीआरओ साहब परमादरणीय ओपी वर्मा जी पधारेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष परमादरणीय वीरभान मेहता जी पधारेंगे। स्पोर्ट्स अधिकारी परमादरणीय रामस्वरूप मेहता जी पधारेंगे। सिरसा के बीडीपीओ परमादरणीय सुखदेव शर्मा जी पधारेंगे। बिजली बोर्ड के एससी साहब परमादरणीय आर के सोडा जी पधारेंगे। ओबीसी के मैनेजर साहब परमादरणीय जगदीश चंद्र शर्मा जी पधारेंगे। इंटरनेशनल रेफरी परमादरणीय दूलीचंद जी पधारेंगे। डीन के एसएचओ साहब परमादरणीय चांद सिंह जी पधारेंगे। भाई सुरेश कुमार टुटेजा जी, भाई मदन लाल अरोड़ा जी, सुशील अग्रवाल जी, जलालाबाद से नरेश जी, रत्न आनंद जी, भवनेश पृथ्वी जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जैसा कि मैंने कल ये उल्लेख किया था और आप भाई बहन जानते भी हैं कि श्री करणपुर अब पूरे विश्व में स्वर्णाक्षर नहीं महारत्नों से लिखा गया है। श्री करणपुर, हिसार, सिरसा, श्री गंगानगर, श्री करणपुर
ऐसे स्थान से बहुत बड़ी संख्या में महापुरुष आए हैं। मैं सभी को तो सबके नाम कैसे बोलूं, क्योंकि सभी बहुत बड़ी संख्या में आ जाएंगे। मेरी इनके चरणों में प्रार्थना है, जितना आपके लिए संभव है उतनी कम संख्या में आप पधारें और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री करणपुर से, श्री हनुमानगढ़ से आप पधारें और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जितना संभव हो, क्योंकि यहीं से भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपको यह भी स्मरण होगा कि भूखर खां भी ऐसा अद्भुत स्थान है जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 7 वर्षों तक महासाधना की थी। यहां से पधारे हुए परमादरणीय श्री कुर्रा राम जी से प्रार्थना है, आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है भाई संजीव शर्मा जी के श्री चरणों में कि श्री हनुमानगढ़ से पधारे हुए संत जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और संजीव शर्मा जी, भाई गजेंद्र चौहान जी, भाई फिरोज खान साहब का भी अभिनंदन करेंगे। कौन? और संजीव शर्मा जी परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का भी अभिनंदन करेंगे। और यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु भी हैं। अच्छा, बहुत बड़ी संख्या में यहां वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं। मेरी प्रार्थना है सिरसा के सीनियर सिविल जज परमादरणीय श्रीमती सीमा सिंगल जी पधारेंगी। सिरसा के
सीजीएम साहब नरेश सिंगल जी भी पधारेंगे और फतेहाबाद के सीजेएम परमादरणीय महेंद्र सिंह जी भी पधारेंगे। यहां बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु भी हैं, दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण के, दैनिक ट्रिब्यून के, हरिभूमि के, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी जो पत्रकार बंधु हैं और जो विभिन्न चैनलों से भी महापुरुष पधारे हैं, सभी का अभिनंदन। जिस तरह मैं आपके श्री चरणों में ये उल्लेख कर रहा था कि निश्चित रूप से ये प्रभु की महाकृपा है तो चमत्कार लगती है, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का कहना है कि ये चमत्कार इस तरह नहीं है कि जैसे हम सूरज की कृपा लेते हैं तो कोई चमत्कार नहीं मानते, जब भगवान सूर्य की कृपा लेते हैं तो कोई चमत्कार नहीं मानते, जब भगवान पवन की कृपा लेते हैं तो कोई चमत्कार नहीं मानते, इसी तरह से इतना ही सहज है ये महाकृपा का महालोक। जो तथ्यों के साथ भाई बहनों के अनुभव बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, अभी अनुभव का क्रम चल ही रहा था। जो स्वयं पत्रकार हैं संजय शर्मा जी फतेहाबाद के, उन्होंने अपना तथ्यों के साथ, मेडिकल रिपोर्टों के साथ ये अनुभव भेजा है। ये मेडिकल रिपोर्टें हैं इसके अंदर, और उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी 2003 में हुई थी, परंतु शादी के बाद भी मेरे घर कोई संतान नहीं हुई। 2007 में मैंने दिव्य बीज मंत्र लिए। 2010 में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से पुत्र रत्न मिला उनके जीवन में, उनके परिवार में। इसी तरह से जो अनुभव है गुरमीत कौर जी का, मुक्तसर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपना तथ्यों के साथ अनुभव भेजा कि मेरी कमर में 2 साल से बहुत ही दर्द था, मैं 2 मिनट भी बैठ नहीं सकती थी, बहुत इलाज करवाया, कहीं से भी आराम नहीं आया, दवाई खाने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। मैंने 30 मई 2010 में नाभा में दिव्य पाठ लिया और आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। सिरसा के सीजीएम साहब, उनका परिवार, नरेश सिंगल जी, और सिरसा के ही सीनियर सिविल जज सीमा सिंगल जी, फतेहाबाद के सीजेएम महेंद्र सिंह जी। और इसी तरह के एक अद्भुत आलोक का एक और अनुभव, जो कैसे तो बहुत बड़ी संख्या में अनुभव हैं, जो कल का ही एक दिव्य अनुभव है। जतिन शर्मा जी नई दिल्ली से आए हैं, उन्होंने अपना अनुभव भेजा है कि मेरा अनुभव यह है कि मुझे शुरू से ही स्किन की एलर्जी थी। इस अनुभव से यह बात, महाकृपा का यह आलोक का उल्लेख है कि जो समागम में भाई बहन आते हैं उनको क्या क्या कृपा मिलती है। शुरू से ही स्किन एलर्जी थी, जब भी मैं धूप में जाता था मुझे पूरी बॉडी में खारिश होने लगती थी, पूरा शरीर गर्म हो जाता था।
और मेरे कानों से मेरी बॉडी में धुआं निकलने लगता था, इस तरह की स्थिति थी। और आज यानी कल का अनुभव वो दे रहे हैं कि मैं 12 बजे से बैठा हूं और मैं पूरी तरह ठीक हूं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। अब अनुभवों के क्रम को यहीं रोकते हुए, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अनंत कृपाएं हमें आज मिलेंगी, प्रभु की महाकृपा का ऐसा आलोक यहां होगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप महाकृपा का महारंग पूरे विश्व को प्रदान करें। भगवान श्री हरि ओम। भगवान श्री हरि ओम। गंग रंग रिंग हंग शंग एक नमः 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार 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 तू ही निरंकार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं। माँ सदा भवानी दायिनी शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश। सिरसा की इस पावन धरती के विद्वता से भरी, वैज्ञानिकों से भरी, डॉक्टरों से भरी, अनंत अनंत दिव्य विभूतियाँ, परंपरागत नेताओं से भरी, सतगुरुओं से भरी, संतों से भरी, गुरुद्वारों से, मंदिरों से, गिरजाघरों से, मस्जिदों से, अनंत अनंत खुदा के, परमात्मा के, रहबरों के अनंत अनंत लोगों से भरी, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत हरियाणा की सरकार के, पूर्व सरकार से, वर्तमान सरकार से और आने वाली सरकार से भी सभी जो प्रारूपों से आए, जिन जिन के नाम वर्मा जी ने लिए, और बड़े बड़े विद्वता से भरे विद्वान संतजन, अनंत अनंत सदगुरुओं के आश्रमों से, संत श्री राधा साहब, संत श्री राधा स्वामी, संत निरंकारी मिशन, देवहरिया बाबा, पुंजा बाबा, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, आशाराम जी, संत श्री राम रहीम गुरमीत जी के आश्रम से, सच्चा सौदा से, अनंत अनंत मंदिरों से, गुरुद्वारों से और विद्वताओं से, संगीत के, हरियाणा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अनंत अनंत अधिकारीगण, अनंत अनंत पुलिस विभाग के अनंत अनंत विशिष्ट अधिकारीगण और ऐसी ऐसी दिव्य भूतियाँ जो साधारण से वेश में बैठी हैं,
लेकिन अनंत साधनाओं से गुजरी हैं। ध्यान के मार्ग से सुबह उठती हैं 2, 3, 4 बजे और ध्यान में रत रहती हैं। गुरु ने, संतों ने जो नाम दिया है उसमें खो जाती हैं और साधारण से बन के उस परिवेश में बैठी हैं। वर्षों वर्षों मुझे उनके साथ रहने की कृपा मिली और श्री कर्णपुर से आए अनंत अनंत मेरे मित्र, मेरे संबंधी, हनुमानगढ़ से आए अनंत अनंत, जिन्होंने मेरे जीवन के अनंत अनंत मार्गों में साथ दिया। श्री गंगानगर से, बुकरका से, नोहर से, सिरसा से, हरियाणा के अनंत अनंत प्रारूपों से और अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, कीनिया से, दुबई से, यूरोप के कई देशों से, इंग्लैंड से और किस किस शहरों के नाम गिने, इसी में ही पूरा एक प्रारूप गुजर जाता है। हजारों हजारों लाखों की संख्या में जो आप कब से एक भाव से भक्ति के प्रारूप में बैठे हैं और किस प्रकार प्रभु की कृपा का जो आलोक, जो ऋषियों का रहस्य है, उसको जानने के लिए अनंत अनंत विद्वान जन भी आए हैं। परम आदरणीय चौधरी श्री देवीलाल जी, जिन्हें पूरा विश्व भी जानता है, भारत भी जानता है। हरियाणा के तो वो कर्णधार की तरह एक विशिष्ट प्रारूपों को निभाया। उनके सुपुत्र श्री रणजीत सिंह जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, कल चौटाला साहब के परम अंतरंग सुपुत्र कितनी भाव से, भक्ति से उस प्रारूप से रहे। परम आदरणीय हुड्डा साहब के भी सरकार के अनंत अनंत अधिकारीगण, बीजेपी के, कांग्रेस के, अकाली दल से और अनंत अनंत पार्टियों से, जितनी भी प्रारूपों से यहाँ सभी आए हैं। अनंत धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से, जिनके नाम लेते लेते ही, क्योंकि उनकी बड़ी सद्गुरुओं की कृपा मुझ पर रही, अनंत अनंत डेरों से, आश्रमों से मुझे उनकी कृपाओं का आलोक मिला। आप सबके श्री चरणों में सभी माता, भाई, बहन, जो कितनी कितनी दूर तक दिखाई भी नहीं देता, जिन्हें कोई टीवी चैनल नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है और इतनी इतनी दूर बैठे हैं जहां आवाज भी शायद पहुंचती है नहीं पहुंचती, और कब से यहाँ प्रतीक्षा में रहते हैं। आप जो सभी भाव भक्ति से आए हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, परम आदरणीय अर्जुन जी, और भी विशिष्ट कलाओं से परिपूर्ण या अति विशिष्ट विद्याओं से निपुण उस प्रारूप से भी, भक्ति के प्रारूप से, एक साधारण से विनम्रता के प्रतिरूप बनकर ये आए हैं। इन सब के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का जो लोक है, जो कानून से, न्याय से, तथ्य से, मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है, परे है। गीता में भी कहा है, वेदों में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, कुरान पाक में, बाइबल में भी कहा है कि ये अलौकिक विज्ञान है, लौकिक नहीं है। जो भी लौकिक जगत है मुख्यतः 5 तत्वों पर आधारित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भौतिक तत्व हैं। ये जो सारा जगत है हमें दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये 5 तत्वों का प्रारूप है। और ये जो छठा तत्व है, ये जो 10वां द्वार है, 9 द्वार हैं बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, 2 कान, 2 नाक के प्रारूप,
मुख का प्रारूप, आंखों का प्रारूप, गुदा का प्रारूप, मूत्रालय का प्रारूप, और इन द्वारों से पार जिससे ये 9 द्वार चलते हैं, जिस 5 तत्वों से पार छठा तत्व ये चलता है। 9 द्वार भी 5 तत्वों का ही रूप है, बंटे हैं, और ऐसे 9 से अलग अलग अनंत अनंत बने। जैसे पहले एक था, एक है, एक रहेगा, जिसे सभी मानते हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद कहते हैं जिसे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, कुरान पाक में कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा जो खुद से है, इस कायनात से पहले है, जब ये कायनात पृथ्वी चंद्रमा तारे नहीं थे, और जब ये नहीं रहेगी तब भी खुदा वैसे है, कहीं कम ना कहीं ज्यादा। इसी को ब्रह्म, इसी को अनंत अनंत नामों से ऋषियों ने बुलाया, अलग अलग नामों से इसके रहस्य को जाना, अलग अलग विधियों से जाना, नाम से, ध्यान से, पाठ से, योग से, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से, अनंत अनंत विद्याओं के द्वारा, अनंत अनंत मार्गों के द्वारा उस 10वें द्वार को, उस छठे तत्व को जानने का प्रारूप बना आदि अनादि काल से। जो मेडिकल साइंस से पार है, जो विज्ञान से भी पार है, जो न्याय अन्याय से पार है, जो किसी भी कानून के घेरे में नहीं आता, ना उसे कोई पुलिस, ना उसे कोई राष्ट्रपति, ना उसे कोई चीफ जस्टिस, उसे किसी भी देश का कानून समझ नहीं सकता, क्योंकि कानून, विज्ञान ये भौतिक है, भौतिक तलों पे ये आधारित है। अंधकार इसे ऋषियों ने माया भी कहा है। माया का अर्थ है वो नहीं जो नहीं होता, माया का अर्थ है जो दिखता है, जो भासता है पर है नहीं। ये जो भौतिक तत्व है वो जैसा दिखता है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है। अभी हम बच्चे हैं, थोड़े दिनों में बुजुर्ग हो जाएंगे, थोड़े दिनों में शरीर को त्याग देंगे। आप कभी 50 साल से अपने पहले किसी मित्रों को देखो, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जिसे भी आप 50 साल के बाद मिलेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या ये आपका मित्र है, क्या ये बचपन के मित्र थे, क्या। और 50 साल के पहले की धरती में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, अपने जन्म स्थान में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये 50 साल का जहां मैं रहता था, ये कहां है, यहां तो कोई भी कुछ नहीं है। किसी को भी देख लो, बदलता है, परिवर्तनशील है। जो विज्ञान ने 50 साल पहले खोजें की, जो बैलगाड़ी चलाई, जो ट्रैक्टर चलाए, जो फसलों के प्रारूप बने, वो खो गए, बदल गए। जो 50 साल पहले दवाइयां थी, पेंसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन थे, एंटीबायोटिक्स थी, एंटी फंगल था, जो भी प्रारूप था 50 साल पहले का, वो खो गया, मिट गया, वो बदल गया। हर विज्ञान, हर साइंस, जो दवाई पहले चलती थी, जो आम लेते थे, वो बदल गई। पता लगा कि उसके बड़े साइड इफेक्ट हैं, बड़े नुकसान हैं, वो बंद होगी। उससे ये रोग पैदा हुए। जो बंदूकें, जो गन, जो असले, जो 50 साल पहले थे, और दूर चले जाए, जो धनुष थे, तीर कमान थे, और दूर चले जाएं, पत्थरों से मारते थे। ऐसे जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे, नाखूनों से पत्थर भी नहीं थे, नाखूनों से युद्ध होते थे। फिर तीरें चली, तलवारें चली, फिर बंदूकें चली। अब के विज्ञान में ये बंदूकें भी फेल हो गई हैं। व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और यहीं पर आपकी पूरी फिल्म ले रहा है, आपको मार सकता है। किसी ग्रह में बैठा है, पृथ्वी पे भी नहीं, चंद्रमा के किसी आलोक में, किसी ग्रह में, वहां बैठे बैठे इस धरती को उड़ा सकता है, समाप्त कर सकता है। ऐसे ऐसे विज्ञान ने खोज की।
प्रभु की कृपा का आलोक, ये भी भौतिक है। भौतिक की सीमा अनंत अनंत है। ये जो रंग हमें नजर आते हैं ये 7 रंग है, इस पे ये आधारित है। सूर्य की किरणें 7 रंगों पे है। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां इन रंगों से भी पार अलग अलग रंग है, आप सोच भी नहीं सकते। कभी आप अंदर जाएं, ध्यान की अवस्था में जाएं, ऐसे ऐसे मैं मंत्र दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते ये रंग भी है, और आपने सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। और ये सूर्य का प्रकाश तो कुछ नहीं है, इतना प्रकाश। कभी आप गीता को पढ़ो तो 11वें अध्याय का 1 श्लोक से लेकर, पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक पढ़ो आप। अर्जुन कांप रहा है। अर्जुन कहता है भगवान, ये करोड़ों हजारों सूर्यों जितना प्रकाश, मैं कांप रहा हूं। ये इतना अलौकिक प्रकाश जो मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। और इसमें अश्विनी कुमार, वराह पुत्र, अनंत अनंत प्रकार के प्रारूपों को मैं देख रहा हूं। वो कांप गया। भगवान ने फिर उस विराट सत्ता को, विराट आलोक को रोका। ऐसे ऐसे आप कभी अजंता एलोरा की गहरी गुफा में चले जाओ, भौतिक, ये अभौतिक की बात है। वहां कई 100 साल पहले की चित्रकारी है। आप देखेंगे, आपको लगेगा ये आज पेंटिंग हुई है। आज आप किसी पेपर पे, किसी दीवार पे पेंटिंग कर लो आज, तो 10 साल बाद लगेगा, 20 साल बाद लगेगा दीवार भी मिट गई और रंग भी मिट गए, कागज भी मिट गए, और वो सालों से वैसे के वैसे रंग है, वर्षों से। और भी आगे चले जाओ ग्रहों में, वहां की जो आयु, आप रॉकेट पे चले जाए किसी ग्रह पे, तो वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी आयु है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे आधारित है। जैसे आप ग्रहों के जाएंगे तो ये शक्ति का प्रारूप बदलने लगता है। उस ग्रह पे जाके जब आप 1000 साल के बाद आएंगे वापस लौट के, तो आप जब आएंगे तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं होगा, और आपकी आयु केवल 5 दिन के लिए बस आपका शरीर वैसे होगा, हाथ पैर आंख वैसे होंगे। जब आप नीचे आएंगे तो आपको लगेगा ये लोग कहां चले गए। आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे गए को 1000 साल हो गए, और 1000 साल में मैं तो 5 दिन का ही हूं वैसे ही, और ये लोग मिट गए, जगह मिट गई, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है। हमारा ये जो जीवन है ये इस शक्तियों पे, भौतिक तलों पे आधारित है। लेकिन एक छठा तत्व है जो इससे भी पार है, जिससे ये सारे तत्व चलते हैं, निकलते हैं, जिससे उद्घाटित होते हैं। उस रहस्य का लोक, जिससे नियम बदल जाता है, कानून बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है, और जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि सोचे सोच ना हुई ये सोची लखवार। सोच में नहीं आता। कभी आप खेत में चले जाओ, बैठ जाओ, कोई सांप आएगा, आप डर जाएंगे। कभी देखा है किसी सांप ने किसी को छाया दी। सतगुरु नानक विश्राम में है और सांप आके छाया दे रहे हैं। सांप, जहरीले सांप, जिसके कटने से, जिसकी सुगंध दुर्गंध से मृत्यु को प्राप्ति होती है, मृत्यु में विलीन हो जाता है। ये लोग क्या है, ये रहस्य क्या है? ऐसे ऐसे विष, ऐसे ऐसे विस्माद के रहस्य, ये जो मैं प्रभु की कृपा का लोग देने जा रहा हूं, ये मन से सोचोगे, बुद्धि से सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा। अंधेरा मन का है, ये बुद्धि से भी पार है, चित्त से पार है। जिसे भगवान ने कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। ये कटता जलता मिटता नहीं है, ये मन का नहीं है। इसे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बम मिटा नहीं सकता, इसे शरीर नहीं मिटा सकता। ये जो विज्ञान है कोई मेरा नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं, आपका भाई हूं, आपका अपना हूं। दुखों से जो सनातन मर्यादा का अनादि भारत जिसका नाम था वो आप भूल गए, हम भूल गए। तभी
हमारे घर में संकट है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं और समाधान नहीं है। एक दवाई एक बीमारी को ठीक करती है तो कई बीमारियां पैदा करती हैं। अभी आप ले लो हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, एकदम आपकी एलर्जी ठीक कर देगी, एकदम आपके दर्दों को हटा देगी, एकदम आपको अटैक हो रहा है अस्थमा का ठीक कर देगी, स्टीरॉइड। लेकिन थोड़े दिनों में पता लगेगा इसने किडनी खराब कर दी, पेनक्रियाज सिस्टम रुक गया, आइज में प्रॉब्लम होने लगी, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, अर्थराइटिस हो गया। इतने इतने रोग पैदा करती है एक औषधि, ठीक करती है तुरंत। ये जो अलौकिक का, प्रभु की कृपा का विज्ञान है, ये सरल है, सहज है, कोई अडंबर नहीं है, कोई पखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, शास्त्रों पे आधारित है, कोई धन पे आधारित नहीं है, कोई लोभ पे आधारित नहीं है, किसी भी प्रकार का अलंबन नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, साफ साफ है। वेदों में ये वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, कुरान पाक में वर्णित है, बाइबल में वर्णित है, धम्मपद में, जिन्नवाणी में इसके रहस्य वर्णित है। मैं सब नहीं मानता था, मैं खुद भी भारत के राष्ट्रपति और जिस प्रदेश में मैं रहता था उस प्रदेश से ज्यादा गरीबी भी नहीं होती। अभी मेरे मित्र पुराने हैं, कभी देख लो जहां मैं रहता था, आप सोच भी नहीं सकते वहां से निकला भी जा सकता है। इतनी गरीबी, इतने दुख का प्रारूप, और कैसे कैसे निकला। और कोई मेरी विद्या नहीं है ज्यादा, कोई मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, कोई मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई मुझे किसी पार्टी धन नहीं देती, कोई देश मेरी कोई हेल्प नहीं करता, कोई लोग मेरी हेल्प नहीं करते, मैं अकेला चलता हूं। हेल्प क्या करेंगे, मारने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं ये मरे आदमी, और मारते हैं, मरता नहीं हूं, और मारने वाले मरने लगते हैं। ये है क्या, कोई छल नहीं, कपट नहीं, ये है क्या प्रारूप। सब डरते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है, सरल है। डरते तब हैं जब मैं, जैसे सतगुरु नानक एक बार फरीद के किसी संत के पास गए, उसने कहा, एक कटोरा बाला मर्दाना को भेजा, एक दूध का कटोरा देके। उस संत ने, जब बाला मर्दाना उस संत के पास गए कि सतगुरु नानक आए हैं, उसने दूध का कटोरा भर के उनको दे दिया, भरा हुआ लबालब, स्थान नहीं था। सतगुरु नानक के पास ले गए, सतगुरु नानक ने देखा, प्रणाम किया और एक फूल उसके ऊपर रख दिया और बोला वापस ले जाओ। आपको पता है कथा का, आपने सुनी होगी, ग्रंथों में वर्णित है। फरीद ने देखा और प्रणाम किया और इशारा किया, आप आ जाओ। और सतगुरु नानक वहां से चले और फरीद के वहां पहुंच गए। तो बाला मर्दाना ने, फरीद के संतों ने, सबने कहा ये क्या वार्तालाप हुई। सतगुरु ने, फरीद ने कहा, इन्होंने, ये जो आए हैं, मैंने इन्हें कटोरा भर के दूध का दे दिया जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकल सकता था। मैंने उन्हें कहा कि यहां इतने इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े फकीर हैं, इतने बड़े लोग हैं, धार्मिक हैं, यहां स्थान नहीं है और यहां आप नहीं आ सकते, यहां जगह भी नहीं है, आप कहां रहेंगे। और बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, बड़ा बड़ा तप किया उन्होंने, बड़े बड़े शिष्य उनके, अब आपकी जरूरत नहीं है, भर गया स्थान, आपको मार सकता है कोई, आप चले जाओ, यहां जगह नहीं है, कन भर भी जगह नहीं है रहने के लिए। सतगुरु नानक ने जब फूल भेजा, फिर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने फूल भेजा है, भाई मैं तो एक तिनका फूल की तरह हूं, जैसे फूल कोई स्थान नहीं लेता, फूल ने किसी का कुछ नहीं लेना, दूध के कटोरे पे जैसे फूल की पत्ती है, मैं ऐसे फूल की पत्ती की तरह हूं। मैं तुम्हारे गुरुओं का, संतों का, फकीरों का कोई स्थान नहीं लूंगा, कोई इनके शिष्य नहीं लूंगा, कोई इन्हें अच्छा बुरा नहीं कहूंगा,
मेरे से मत डरो, मैं तुम्हारा कोई स्थान नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे चरणों की धूली हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था, मैं किसी भी प्रकार का कुछ या करने नहीं आया, मैं तो बस आपके दर्शन करने आया था। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। सुना सिरसा में बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, संत हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। अमेरिका से, कनाडा से बड़े बड़े फोन आते थे, हमारे प्रोग्राम करो। दिल्ली में, मुंबई में, अनंत अनंत जगह, स्थान समय भी नहीं है, पर सुना था कि सिरसा में बहुत बड़े बड़े संत हैं इस धरती पे, और उनके गुरुओं ने बड़ी बड़ी तप की है, बड़े बड़े प्यारे संत हैं, उनके दर्शन करने चलो। उनके दर्शन करने के लिए आया, इस धरती को चूमने के लिए आया जहां ऐसे ऐसे संत रहते हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने तपस्या की। और मैं कोई किसी का स्थान नहीं ले रहा, मैं स्वयं शिष्य है, अभी मैं शिष्य भी नहीं बन पाया पूरा, मैं गुरु कहां से बनूंगा? अभी मुझे शिष्य भी बनना नहीं आया। अभी जो गुरु के शिष्य हैं, मैं उनके घर में जो कुत्ता है उसके चरण धूल भी के समान नहीं हूं। मेरे पास कोई गुण नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई विद्या नहीं है। ये एक आलोक जो प्रभु की कृपा का, जिसे वैज्ञानिक हैरान है, अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरान है। अभी पीछे अमेरिका ने बड़े संसद के अंदर एक विशेष प्रारूप विशिष्टता का दिया। अब उन्होंने फिर न्यूयॉर्क के अंदर विशेष एक प्रारूप से सम्मानित करके कि आप का ये जो अनूठा लोक है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए समान है। हम देखकर हैरान हैं, इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोगों की बीमारी ठीक होगी। और वो लोग जो नास्तिक हैं, आत्मा परमात्मा को मानते नहीं, वो लोग जो कहते थे ये पखंड है, झूठ है, ये छल है, कोई पैसा इकट्ठा करने का आयोजन होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ लूटमार होगी, कुछ व्यभिचार होगा, कुछ कारण होगा, कुछ यहां रहना चाहते होंगे, यहां स्थान की जरूरत होगी, हमारे देश में आना चाहते होंगे, कोई भूख होगी अंदर मन में, कोई वासना होगी जिसे पूरी करने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा इसको कोई भूख नहीं है, ये जितना चाहे फीस ले सकता है, रह सकता है, इसका वीजा ऐसा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष प्रारूप, विशेष अधिष्ट प्रारूप के जानने वाले बड़े बड़े राष्ट्र नेता हैरान है, कनाडा के, इंग्लैंड के, यूरोप के, कि ये सच में कार्य करता है, सच में लोगों की बीमारी ठीक होगी, सच में लोग बदल गए। और कोई गुरुडम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई धन नहीं, कोई लेना नहीं, जो देते हैं वो भी यहां स्थान ले लेता है, स्थान लेके आप रहने लग जाओ। ये जो सनातन मर्यादा का प्रारूप है जो हम भूल गए हैं, जिसे आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, पूरा विश्व चाहता है कि आप छोड़ें भारत को, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैंने कहा ये भारत मां मेरी धरती है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, मर तो सकता हूं पर इसे छोड़ नहीं सकता। इसने मुझे दिया, कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा, इस रहस्य को आप जाने। वो लोग पाठ कर रहे हैं, जो नहीं मानते थे पाठ को, वो कर रहे हैं। और भारत के लोग अमेरिका भाग रहे हैं, कनाडा भाग रहे हैं, इंग्लैंड भाग रहे हैं, यूरोप भाग रहे हैं। ये जो अनूठा आलोक प्रभु की कृपा का, जिसे आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते, रुक जाए आप, ये रुक गई है, इसे कुछ नहीं होगा, होगी तो हो जाएगी, जल जला के मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मरना ऐसे है, फिर लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु की कृपा का आलोक है ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं। सरल है, सिंपल है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इसको स्वीकार किया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिपोर्टों के आधार पे। कोई घर के नहीं है कि लोगों को बुलाया, लोगों को कहा ऐसा बोलो, ऐसा कोई प्रारूप नहीं है। ये जो हजारों आप तो नए लोग हैं, इसमें कुछ नए लोग भी होंगे, इसमें कुछ पुराने लोग भी होंगे जिन्होंने कभी बीज मंत्र लिया है, कभी पाठ किया है, उनके लाभ हुआ है,
जिन्होंने बीज मंत्र लिया है और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करे। अब ये लाखों लोग हैं, कोई इनको मैंने इनको इनके अनुभव सुनो, आप कांप जाओगे। ये लोग ठीक हो गए और इनसे क्या धन लिया? बीज मंत्र की कोई कीमत नहीं है, दे भी नहीं सकते। अब हम रोग के बारे में डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज में लाखों रुपए लग जाते हैं। कभी केट स्कैन कराओ, स्कैनिंग कराओ, एमआरआई कराओ, लाखों रुपए टेस्ट में लगते हैं। और टेस्ट करने के बाद डायग्नोज नहीं होता, डायग्नोज भी हो गया तो ट्रीटमेंट नहीं होता और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। या कुछ नहीं, जब मैं व्यक्तिगत से भारत के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के विशेष प्रारूप में रहता था तो मेरी 1 मिनट की देखने की फीस 50,000 रुपए थी, 1 मिनट की। अमेरिका में हजारों डॉलर मुझे देते हैं, मैं ले लेता हूं और लेके करता क्या हूं, वही स्थान ले लेता हूं। फिर तुम जहां रहो तुम ये बनाओ। अभी भारत में हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, अभी हरिद्वार में 108 एकड़ का प्रारूप लिया, जहां 5 लाख करोड़ रुपए से वो प्रारूप बन रहा है। जहां लोग बैठेंगे लोग ठीक हो जाएंगे। और मेरा घर वैसी है, आप मेरे घर में आएंगे तो वैसी है, छोटा सा वैसी सोफा है 15 साल 20 साल पहले का। और कोई मेरा खुला बैंक बैलेंस है, कभी भी मेरे घर में आ जाओ, कुछ भी नहीं है, खाली है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ले सकता हूं, सरकार को टैक्स दे सकता हूं, लेकिन ये प्रभु की कृपा का लोग किस गरीबी से निकला और किस आयाम में पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से जब जाना तो मैंने कहा ये सबको क्यों नहीं दिया जाए। पहले मैंने सोचा कि ये अनूठी शक्ति है, अनूठी संपदा है, मैं इसकी व्यक्तिगत फीस लूंगा, मैं गुप्त चीजें लोगों को नहीं दूंगा। फिर मैंने मसूरी में, मुंबई में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दिल्ली में जगह जगह स्थान लिए, टैक्स दिए सरकार को और अपना घर बनाए। फिर मैंने सोचा ये मैं अब कितना बनाऊंगा, अभी मैं वहां जा भी नहीं पाया, जहां जहां मेरे घर है मैं जा भी नहीं पाया, तो मैं मरने के बाद वहां जाऊंगा, मैं करूंगा क्या इसका। फिर मैंने सोचा कि ये जगत को दिया जाए, सारे लोगों को दिया जाए। अगर मैं गरीबी की पीड़ा को जानता हूं, मुझे प्रभु ने दुख